राजस्थान के निर्दलीय प्रत्याशी रविंदर सिंह भाटी, पूर्णिया के पप्पू यादव और बक्सर के आनंद मिश्रा के बाद अब चर्चा पावर स्टार पवन सिंह की नामांकन की है। बता दें 9 मई को नामांकन है। कितना बड़ा जन सैलाब आएगा, क्या इन तमाम निर्दलीय प्रत्याशियों का रिकॉर्ड पवन सिंह तोड़ पाएंगे या सिर्फ एक हवा है, दिखावा है, सिर्फ जुमला है? डायरेक्ट सूर्या भाई से जुड़ेंगे और तमाम मुद्दे पर खास चर्चा किया जाएगा। स्वागत है, कैसे हैं बाबा? एकदम बढ़िया है। जितने भी भाई देख रहे हैं सबको हर हर महादेव जी। राजस्थान के रविंदर सिंह भाटी का आपने देखा था जन सैलाब नामांकन के दिन? मैंने तो खैर किसी का नहीं देखा है। पप्पू का पुण्य नहीं देखा था? पुण्य से ना देखे होते तो कह देते, लेकिन उन लोगों पप्पू यादव के बारे में भी मैंने सुना है कि पूर्णिया से वो जीत रहे हैं। हाँ। अच्छा है, वहाँ की जनता के लिए अगर वो किए हैं तो जीते। जनता के ऊपर निर्णय है कि जनता क्या निर्णय लेती है। क्या लग रहा है, कल 9 तारीख है, पवन सिंह के लिए जन सैलाब जैसे दिख रहा है? क्या गर्मी के कारण लोग मारे जाएंगे, उनके लिए जन सैलाब आएगा कि सिर्फ मात्र की हवा है? देखिए, पवन सिंह के लिए नो डाउट चाहने वाले बहुत ज्यादा है जी। ठीक है, वो चाहे बूढ़े बुजुर्ग, माता पिता, भाई बहन जो भी हो, सभी लोग चाहने वाले हैं। कल पवन सिंह के साथ बहुत सारे उनके कलाकार साथी मैदान में उतर रहे हैं। उनके सपोर्ट में जितने लोग आ रहे हैं सब लोग आएंगे और कल रिकॉर्ड टूटेगा, ये तो तय है। रिकॉर्ड टूटेगा। हाँ। काराकाट के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ होगा जो जन सैलाब देखने को मिलेगा। काराकाट का इतिहास छोड़िए ना, हम लोग जब से पैदा हुए हैं उतने दिन का इतिहास ले लीजिए तो अब अपने होश में हम लोगों ने ऐसा कभी नहीं देखा है। कभी नहीं देखा है। अब आगे देखिए क्या होता है। क्या लग रहा है जो नए कलाकार पावर स्टार पवन सिंह के सपोर्ट में, चाहे कल्लू हो गए, गुंजन सिंह हो गए, शिवानी सिंह हो गई, ये तमाम जब लोग आएंगे तो भीड़ को कंट्रोल कर पाएगा लोग? पवन सिंह का मैनेजमेंट में इतना दम है? देखिए, मैनेजमेंट के बस की बात नहीं है ये। नहीं है, मानते हैं। ना पवन सिंह के भीड़ को संभालना प्रशासन के बस की बात है। हाँ। मैनेजमेंट तो दूर की बात है। तो यहाँ मैनेज करना होगा जो उनके चाहने वाले फैन है, चाहे उनकी जनता है, चाहे उनके नौजवान भाई है, उन लोगों को मैनेज करना होगा। ये पवन सिंह के टीम या किसी के टीम के बस की बात नहीं है कि वो मैनेज कर ले। क्या दीपक सिंह खड़ा हो जाएंगे तो थोड़ी ना भीड़ हट जाएगा, या विक्की सिंह खड़ा हो जाएंगे तो हट जाएगा? कोई खड़ा होगा तो नहीं होगा, रोदा जाएगा फिर भीड़ के वजह से। तो वहां क्या करना है कि वहां पवन सिंह के जो चाहने वाले हैं, जो उनकी जनता है, उनको मैनेज करके अपने सांसद को पहुंचाना होगा। तो यहाँ मैनेज करेगी पवन सिंह की जनता। पवन सिंह की जनता। हाँ। गुंजन सिंह आ रहे हैं, मगही के सबसे बड़े सुपरस्टार हैं और काराकाट क्षेत्र आधा मगही में भी पड़ता है और आधा भोजपुरी, जो भोजपुरी भाषा बोलते हैं, वहां पड़ता है। तो एक तरफ कल्लू आ रहे हैं, दूसरी तरफ गुंजन सिंह आ रहे हैं। तो क्या लग रहा है, गुंजन सिंह मगही के लोगों का वोट खींच पाएंगे पवन सिंह की तरफ? वो भीड़ ला पाएंगे जो मगह के लोग पवन सिंह को? किसी सांसद के लिए कोई दूसरा वोट नहीं खींचता है, ठीक है। वो लोग आएंगे एक अपने भाई के सपोर्ट के लिए और लोगों से वोट मांगेंगे, गुहार लगाएंगे। बाकी तो जनता के ऊपर है। जनता पवन सिंह को अगर चाहेगी तो वोट देगी, नहीं चाहेगी तो नहीं देगी। नामांकन के दिन जो जन सैलाब आ रहा है, आप सबसे बड़े फैन हैं, सबसे करीबी रहने वाले हैं, इन चीजों को कैसे देख रहे हैं? देखिए, जो जन सैलाब आएगा वो कहीं ना कहीं हमको नहीं लगता है कि खाली काराकाट रहेगा। हाँ। क्योंकि उनके नॉमिनेशन में पटना से, आरा से, बक्सर से, छपरा से, बलिया से बहुत दूर दूर से लोग आएंगे। तो कहीं ना कहीं हमको लगता है कि आउट ऑफ कवरेज क्षेत्र भी बहुत लोग रहेंगे जो कि वोट नहीं दे पाएंगे। तो काराकाट क्षेत्र तो रहेगा ही, साथ में उनका सहयोग देने के लिए बाहर से बहुत सारे लोग आएंगे। बात कर ले, निर्दलीय प्रत्याशी हैं, इनके विपक्ष में जो 10 तारीख का नामांकन होने वाला है उपेंद्र कुशवाहा का, उसमें कहा जा रहा है कि मनोज तिवारी, रवि किशन, दिनेश लाल यादव, अक्षरा सिंह आ सकती हैं और उसके साथ साथ बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनावत, ये लोग आ सकते हैं। तो क्या लग रहा है कि जो भोजपुरी 2 हिस्से में बट जाएगी, उसका पवन सिंह पर प्रभाव पड़ेगा? देखिए, प्रभाव पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, जनता पहले जैसा बेवकूफ तो है नहीं। हाँ। आज की जनता जो हो गई डिजिटली हो गई है। वो डिजिटल प्लेटफॉर्म पे सारी चीजें देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। और जहां तक बात रहा कि देखिए, कोई भी कलाकार है, चाहे पवन सिंह की तरफ से आए चाहे उनके तरफ से आए, वो सिर्फ आएगा एक दिन के लिए। रहना तो यहाँ सांसद को रहना है, चाहे उपेंद्र कुशवाहा हो या पवन सिंह हो। तो आपको इन दोनों में, तीनों में चुनना है कि कौन आपके लिए है, जो हमेशा 5 साल के लिए यहाँ रहेगा। अब रवि किशन, मनोज तिवारी थोड़ी ना 5 साल ये रहने आएंगे, चाहे कल्लू गुंजन ये सब रहने आएंगे। रहना तो पवन सिंह, उपेंद्र कुशवाहा और राजा राम को है। तो इन तीनों में आपको चुनना है कि आपका बेहतर सांसद, बेहतर आपका बेटा, बेहतर आपका भाई कौन है और उसको जिताना है। जो नए युवक है उनमें जो माहौल दिखता है पवन सिंह के प्रति, जो उनका प्यार दिखता है, उनके प्रति उनका उम्मीदें दिखती हैं, क्या लग रहा है कि ये चीजें वोट में तब्दील हो पाएंगी कि मात्र भीड़ एक हवा की तरह, जुमला की तरह, बस जब तक पवन सिंह चल रहे हैं तब तक पीछे है?
देखिए, जुमला तो नहीं कहेंगे, जितने भी लोग अभी सपोर्ट में उतरे हैं, इतनी गर्मियों में रोड पे उतर जा रहे हैं, तो कहीं न उन लोगों के अंदर चाहत है कि हमारे क्षेत्र के सांसद पवन सिंह बने, और कहीं न कहीं पवन सिंह बनेंगे तो क्षेत्र के लिए विकास भी करेंगे, और उम्मीद है उनसे, लोगों का उम्मीद है, उम्मीद वो तोड़ेंगे नहीं। तो हम यही कहेंगे जनता से, यही अपने भाइयों से, चाहे बहन हो, माता हो, उन लोगों से गुहार करेंगे कि अपने पवन सिंह को जिताएँ और सांसद बनाएँ। जी। भोजपुरी में हमेशा से ही जातिवाद गाने बने हैं। क्या लग रहा है कि हर जाति विशेष लोगों को पवन सिंह अपने नामांकन में खींच पाएँगे, अपने वोट की तरफ खींच पाएँगे? क्योंकि हमेशा से ही भोजपुरी में जातिवाद हुआ है। आपने देखा है, बड़े स्टार भी इसमें कई तरह कब बार-बार पीसे गए हैं। देखिए, जातिवाद गाना जो रहा, कलाकारी अलग चीज़ हो जाता है, नेतागिरी अलग चीज़ हो जाता है। तो एक नेता को ना कलाकार से मिला सकते हैं, ना एक कलाकार को नेता से मिला सकते हैं। नेता का दौर अलग होता है, कलाकार का दौर अलग होता है। तो एक कलाकार में आप नेता मत दिखिए, एक नेता में आप कलाकार नहीं देख सकते हैं। नेता अलग चीज़ है, कलाकार अलग चीज़ है। तो आप देखिए कि उसके उसमें नेता वाली वैरायटी क्या-क्या है। वो नेता अच्छा बन सकता है कि नहीं? वो हर एक समाज के लिए काम कर सकता है कि नहीं? हम जहाँ तक अभी तक देख रहे हैं कि पवन सिंह जितने लोगों के पास जाके जनसंपर्क किए हैं, जितने भी गरीब लोगों के कुटिया में गए हैं, जितने भी असहाय लोगों के पास गए हैं, उपेंद्र कुशवाहा तो कहीं दिख नहीं रहे हैं। कोई नहीं दिखते इनके टक्कर में। कोई नहीं दिख रहा है। जहाँ भी जाना हो, हॉस्पिटल जाना हो, किसी के घर जाना हो, पवन सिंह हर लोगों के घर जाके अपना वोट माँग रहे हैं, दिखा रहे हैं कि हम आपके लिए हैं हमेशा। तो हमको लगता है कहीं न कहीं भैया जो कहते हैं वो करेंगे, और बस यहाँ की जनता उनको जिताए। एक सवाल है हमारा जो खासकर विशेष सवाल है। पवन सिंह से काफ़ी युवा उनको प्रेम करते हैं, स्नेह करते हैं, पर काफ़ी युवा उनसे नाराज़ भी हैं इस बात से, उनके साथ उनकी सेल्फी नहीं हो पाती, फ़ोटो नहीं हो पाते, वीडियो नहीं बन पाते हैं देखिए और लगातार होटल पे उनके लगातार भीड़ लगता है और कुछ उनके ही लोग हैं जो उनके फैन्स को इग्नोर करते हैं और तुच्छ समझते हैं। नहीं, तो ये नहीं करना चाहिए, जो भी तुच्छ समझ रहे हैं, तुच्छ वो लोग हैं खुद। जी। ठीक है, हम उन्हीं को कहेंगे, जितने भी फैन हैं भाई वो लोग दिल से चाहते हैं, आप लोग भले स्वार्थ से चाहते होंगे। हाँ। पवन सिंह के पास जो लोग हैं वो लोग भले स्वार्थ पे होंगे कि पवन सिंह से हमको फ़ायदा है, पवन सिंह से पैसा मिलेगा, पवन सिंह से हम कमाते हैं, लेकिन फैन्स जो होते हैं उनको तो ₹1 का प्रॉफ़िट नहीं है। वो लोग तो निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं। हम भी आए हैं तो कोई गाड़ी का तेल का खर्चा थोड़ी लेके आए हैं। हम होटल में रुके हैं तो कोई पैसा थोड़ी दिया है, अपना पैसा से रुके हैं। तो हम लोग निस्वार्थ रहते हैं, तो फैन्स को इग्नोर नहीं करना चाहिए। फैन्स के वजह से ही आज कोई भी स्टार बनता है, चाहे वो पवन सिंह हो, चाहे एनीबॉडी कोई भी स्टार हो। तो फैन्स को इग्नोर नहीं करना चाहिए। जहाँ तक रही सेल्फी की बात, तो एक पवन सिंह 1 अरब चाहे 1 करोड़ फैन, अब मान लीजिए 1,000 फैन, एक इंसान कितने लोगों को सेल्फी दे? सही बात है। वो उस जगह पे हम भी रहेंगे तो डिस्टर्ब हो जाएँगे, आप भी रहिएगा तो हो जाएँगे। तो फैन से भी निवेदन करेंगे कि अगर मिल जाए तो अच्छा है, नहीं तो अपने भाई को देख के खुश रहिए, आपका भाई सांसद बने, आपका भाई अच्छा काम करे। तो उस चीज़ को हम भी आते हैं, तो हम तो सुबह कल परसों से आए, कल से आए हैं, हम तो मिले तक नहीं हैं अभी तक। भीड़ की वजह से कि वहाँ बहुत भीड़ है, जाके हम करेंगे क्या? तो वो तो दिल में बैठा हुआ है, वो आजीवन दिल में रहेगा। तो दिल में बैठा के रखिए, बाकी मिलन होगा तो हो ही जाएगा। 5 साल के लिए सांसद बनाइए, आएँगे, कभी भीड़ में कूद जाइएगा, मिल लीजिएगा। अच्छा, नामांकन को लेकर उनके जो फैन्स हैं, खासकर जो जनसैलाब आने वाला है, वो तो आम सी बात है कि आएगा ही आएगा, इतने स्टार आ रहे हैं। उसके लिए स्पेशल क्या कहिएगा उनके फैन्स से, उनके चाहने वाले लोगों से और काराकाट की जनता से? काराकाट की जनता हो चाहे उनके फैन्स हो, सबसे हम यही कहेंगे कि आप लोगों को मैनेजमेंट देखना है। पवन सिंह की टीम नहीं देखेगी मैनेजमेंट, आप लोगों को देखना है, क्योंकि पवन सिंह की टीम में कितने लोग हैं? 50 लोग। 50 लोगों से 50 लाख भीड़ तो ना सँभरी, चाहे 1 लाख भीड़ ना सँभरी। तो सँभालना आप लोगों को है कि पवन सिंह को कैसे नॉमिनेशन तक ले जाना है, अच्छे से ले जाना है, अच्छे से लाना है, क्योंकि वो आपका बेटा है, आपका सांसद है, सुरक्षित जाए, सुरक्षित आए, अच्छे से जाए, अच्छे से आए। तो काराकाट की जनता हो, फैन हो, उन लोगों को पवन भैया के साथ कंधे से कंधा मिला के चलना होगा, तभी सब मैनेज होगा। तो देख लीजिए, अभी हमारे साथ सूर्या भाई थे जिनका साफ तौर पे कहना है कि पवन सिंह का जो नामांकन होने वाला है, भीड़ अथाह आएगी जिसका अंदाजा लगाया नहीं जा सकता है। पर उस भीड़ में कितने वोटर रहेंगे और कितने पवन सिंह के चाहने वाले हैं, वो अलग मैटर है। पर भीड़ आएगी और पवन सिंह का जो नामांकन होगा वो देखने लायक होगा और बिहार का नहीं देश का सबसे बड़ा नामांकन हो सकता है। वैसे फैन से तो आपकी क्या राय है? लगातार हमारे साथ बने रहिए। मैं हूँ आप सभी का भाई तेजा और आप सभी देख रहे हैं हेडलाइन भारत।